देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है फ्लोरेंस चाइल्ड केयर के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल महंत, जो कि आप नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वायरल इन्फेक्शंस जो चल रहा है, वायरल बैक्टीरियाज काफी बढ़ रहे हैं चाइल्ड पेशेंट्स में, आप ये बताइए कि इसकी क्या वजह है कि ये इन्फेक्शन जो बढ़ रहा है, तो किस तरह के पेशेंट्स चाइल्ड में आ रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। अभी फिलहाल जो है वेदर चेंज के कारण और बारिश के कारण सब पानी जमा हो रहा है और वेदर के कारण वायरल इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो जिसके कारण बच्चों में बुखार आना, सर्दी खांसी होना, गले में खराश आना, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट अभी आ रहे हैं। और बारिश अभी जो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है तो उसके कारण लूज मोशन, दस्त लगना, वोमिटिंग है या उल्टियाँ होना, इसके भी काफ़ी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल जो हो रही है वो ज़्यादातर कई जगह पे पानी जमा होने के कारण, मच्छर जमा होते हैं उसके कारण, काटने से कारण भी हो रहा है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, या फिर बाहर का पानी या बाहर का कुछ खाने पीने में आ रहा है जिसके कारण दस्त हो रहा है, उल्टी हो रही है, और वेदर के कारण थोड़ा सा गले में खराश होना, गले में खरखराहट आना, वो सारी चीज़ें हो रही है। सर, आमतौर पे ये भी देखा गया कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं, पर्टिकुलरली इनके पेट में जो इन्फेक्शंस होता है, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम आ रहा है, डायरिया आ रहा, उसकी वजह से देखा गया कि इनको ORS जो घोल है वो तो पिलाना पड़ता है, लेकिन उसमें अवेयरनेस नहीं है, उस बारे में आप बताइए। अच्छा, देखिए, अभी दस्त और डायरिया जो है वो ज़्यादातर बाहर का पानी पीने में या इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर होने के कारण सबसे कॉमन होने वाली बीमारियों में से एक है, जिसमें अपने जो अतड़ियाँ है उसमें एब्जॉर्प्शन का दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण ये दिक्कत जाती है। तो ये बीमारी में या इस तरह के सिम्टम्स जिसमें मिलते हैं उसमें ORS जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे अपने को बच्चे में बॉडी में पानी की जो कमी होती है, डिहाइड्रेशन जो अपन बोलते हैं, या शॉक जो होता है, वो अपन अवॉइड कर सकते हैं। और ये बहुत आसानी से अवेलेबल मेडिसिन जैसा काम करती है। ORS का जो तरीका है मिला लेने का, उसमें ORS के पैकेट मिलते हैं, जो एक सैचे है वो 1 लीटर पानी लेके गिन के आप उबाल के उसको ठंडा कर लो और उसमें वो पानी में वो एक पैकेट डाल देना है और 24 घंटे के अंदर में वो पानी पीना है। अब हर उम्र के हिसाब से पानी जो पिया जाता है ORS का, वो अलग अलग मात्रा में दिया जाता है, और 24 घंटे के अंदर अगर वो पानी इस्तेमाल नहीं होता है तो बचा वाला जो रहेगा उसको डिस्कार्ड कर देना है, उसको यूज नहीं करना है, 24 घंटे के अंदर ही यूज करना है। ORS के साथ साथ अपने को जिंक की दवाई भी लेनी जरूरी है, जो अलग अलग ब्रांड्स में काफी अवेलेबल है मार्केट में। तो जिंक और ORS ये दोनों एक जुगलबंदी है, जो अपने को दस्त में या गैस्ट्रो या डायरिया में अपने को बचाने के लिए सबसे आसान और सबसे कारगर या इफेक्टिव मेडिसिन जो अपन बोलते हैं, वो ही अपने लिए, ये दोनों की जुगलबंदी अपने लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। सर, ये भी देखा गया कि प्रॉपर न्यूरिशमेंट नहीं होने से बच्चों का, और सैनिटाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होने की वजह से देखा कि ये कॉलरा भी ज्यादा पसर रहा है। हालांकि इसका प्रमाण कम है, लेकिन किस तरह की दक्षता रखनी चाहिए, उस बारे में आप बताइए। अभी ये जो है, ये सारी बीमारियां जब भी बारिश का मौसम शुरू होता है उसमें वो उस दौरान मिलने वाली बहुत आमतौर पे मिलने वाली बीमारियां हैं, जिसमें कॉलरा आ गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। इसमें बारिश का पानी अपने घर में जमा हो जाता है, धूप काले के समय पे अपन कूलर लगाते हैं तो कूलर के इसमें पानी सब जमा हो जाता है, और जिसमें मच्छर की पैदावार बढ़ जाती है। तो अपने को अभी जैसे मौसम है उस हिसाब से अपने को साफ सफाई रखनी है। कहीं भी घर के आजू बाजू में या आसपास में पानी जमा नहीं होना चाहिए, उसके लिए दक्षता रखनी है। कूलर अभी आपको अगर जरूरत नहीं है तो कूलर को खोल के आप अलग रख लो, ताकि उसमें पानी जमा ना रहे, और पानी अगर नहीं रहेगा तो मच्छर की पैदावार नहीं होगी। और उसके अलावा भी अपने को मच्छर से बचने के लिए, मच्छर के काटने से बचने के लिए भी काफी चीजें अपने को करनी रहेगी, जैसे मॉस्किटो नेट यूज करो, मॉस्किटो रेपेलेंट है, मॉर्टिन है, तो ये अपना जो रहता है वो सारी चीजें अपने को यूज करना है, जिससे अपने को मच्छरों से अपन बच सके और उससे होने वाली जो बीमारियां है उससे भी अपन बच सके। तो यही प्रिकॉशन है। एक दूसरा चीज, अपने को भी जो पानी पिलाते हैं, एक तो वो उबाल के पानी पीना है, साफ सुथरा पानी पीना है, बाहर का नहीं पीना है इसमें, या फिर अपन जो RO वाटर जो बोलते हैं वो पिया तो भी चलेगा अपने को।
तो अपने को वही है, सारा आजू बाजू में साफ सफाई रखनी है, कहीं पानी जमा ना हो और जो पीने का पानी है वो अच्छा रहे। तो ये 2 प्रिकॉशन अपने लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है आज के मौसम में। सर अमूमन ये भी देखा है कि जो छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, अभी जैसे फ्लू का बच्चों में संक्रमण भी काफी फैल रहा है, तो ये जो पेरेंट्स है फ्लू का टीका लगाने के लिए बहुत आगे पीछे सोचते हैं, हालांकि ये बहुत नेसेसरी है, वो चीज नेसेसिटी है। तो आप बताइए इसका क्या महत्व है? देखिए, अभी कोरोना के कारण अपने सभी लोगों में एक अवेयरनेस आ गया है। कोरोना जो है ये इन्फ्लुएंजा जैसा ही बीमारी है। अभी ये तो वर्ल्ड लेवल पे है, अपने को सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स पता है कि किस तरीके से अपने को करना रहता है ये पेशेंट्स के लिए या ये चीजों में बचने के लिए, कि मास्क यूज करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, अगर छींक आ रही है या खांस रहे तो रुमाल मुंह ढक के अपने को करना है ताकि आगे वाले व्यक्ति को वो उसका संक्रमण ना हो। और गले का जो है साफ सफाई अपने को रखनी है, वाफारा लेना है, नेबुलाइजेशन जो अपन बोलते हैं वो लेना है ना। तो वो सारी चीजें अपने लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अभी बड़ों के लिए तो कोरोना के वैक्सीनेशन अपन दिए थे, बच्चों में भी अभी 12 साल के ऊपर वाले बच्चों को अपन अलाउ किया है, बट 12 साल के नीचे वाले जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल में जा रहे हैं, जिनमें बहुत सारे लड़कों में वो आते हैं कांटेक्ट में, अगर एक बच्चा इन्फेक्टेड है तो उसमें 10 बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए पहले से ही पीडियाट्रिक एसोसिएशन में ये रिकमेंडेशन आया है कि ये सारे बच्चों को अपने इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन देना चाहिए। डॉक्टर विशाल महंत सर, आपको विदर्भ शहर और अंतर्राज्यीय दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। आपका फोन नंबर हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, एड्रेसेस रोल आउट हो रहा है। ऐसे जो दर्शक जो दूर दराज रहते हैं उन्हें आपसे कोई कम्युनिकेशन करना है, वीडियो कॉल करना है या ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, या आपका और भी राज्य में जो आपका क्लिनिक है, जो कंसल्टेंसी है, संपर्क करना है, तो आप ये बताइए कि वे आपसे कैसे अप्रोच हो सकते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, अभी मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास में सभी आ रहा है, आप मेरे फ़ोन नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कैसे है, अगर मैंने पेशेंट को देखा रहा, कोई पेशेंट को अपन क्लिनिकली देखे रहते हैं तो वो आसान ही रहता है वो पेशेंट को ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें बताने के लिए। बट जिनके मुझसे डायरेक्टली मिलना नहीं हो रहा है तो वो फ़ोन पे भी मुझसे सलाह ले सकते हैं। उसमें भी मैं मेरे इसमें अवेलेबल है या मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश मैं करता हूँ। और बाकी जो है मेरा क्लिनिक है अपना सुयोग नगर पे फ्लोरेंस क्लिनिक करके है। उसके अलावा मैं 2-3 हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट विजिटिंग के लिए भी जाता हूँ, जैसे गेटवेल हॉस्पिटल हो गया, न्यू एरा हॉस्पिटल हो गया, प्रोमाक हॉस्पिटल हो गया, सुयोग हॉस्पिटल हो गया, तो ये नागपुर में हो गया। बाकी भी अदर स्टेट में एमपी में जैसे क्रिश मेमोरियल हो गया, वहाँ पे भी मैं कंसल्टेंट ऑन कॉल जाता हूँ, तो वो भी अपने लिए एक रहेगा उसके लिए। और मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे हो ही रहा है आपके लिए फ्लैश, तो आप मुझसे उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और मेरा फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको कन्वीनियंट रहेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं उस पर कॉल। सर आप हमें ये भी बताते चले कि जो न्यूमोनिया एक्वायर्ड जो अभी जो डिजीज़ जो बीच में स्प्रेड हुआ था, तो आप ये बताइए कि उससे रोकथाम के लिए किस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, न्यूमोनिया ये जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो रहता है अपना, उसका सीवियर इन्फेक्शन है, जिसकी शुरुआत जो है अपने को सर्दी खांसी से होता है और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन अपने लंग्स में स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण न्यूमोनिया की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो ये चीज़ों को रोकने के लिए अपने पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है, न्यूमोनिया के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, वो तो अपने को देना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन अवेयरनेस काफ़ी है लोगों में, तो अपने को वो देना चाहिए। जैसे बच्चे जो शुरुआत में रहते हैं 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने, तो वो एज ग्रुप में अपन इसके लिए वैक्सीन देते हैं और जिससे काफ़ी हद तक एक्वायर्ड न्यूमोनिया का इन्फेक्शन कंट्रोल में आया हुआ है। अभी कुछ उसके बावजूद अगर जो वैक्सीनेशन देते हैं उसके बाद में भी अगर कुछ इन्फेक्शन होता है तो उनमें सीवियरिटी जो रहती है इन्फेक्शन की वो काफ़ी कम हद में पाई जाती है, जो आमतौर के कुछ दवाइयों से सेटल हो जाती है। बट जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है या फिर जो थोड़ा सा निग्लिजेंट है, उसमें ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर मात्रा में इन्फेक्ट हो जाता है, जिसमें लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन हो जाते हैं और लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण बच्चे को सांस लेने की तकलीफ हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है, कुछ बच्चों में वेंटिलेटर तक की सहायता देनी पड़ती है। तो ये बच्चों में जो है अपने को
अपना जो हाइजीन है और एक्सपोजर जो रहता है वो अपने को प्रिवेंट करना रहता है। हाइजीन अच्छे से मेंटेन करनी रहती है। अगर अपना बच्चा कमज़ोर है तो उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने को उसके इम्यूनो बूस्टर्स अपने को लगेंगे, जो कि अपनी डेली की जो खाने पीने की जो चीज़ें रहती है उसी से ही अपने को मिल जाती है। अपने लिए उसके लिए अपने को कुछ अलग से दवाइयाँ या कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना रहता है। अभी जैसे कि जो मौसम है उसके जो फल अपने पास अवेलेबल रहते हैं वही फल खाना है। खाने में अपने को सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जैसे दाल रोटी सब्जी चावल वो सारा अपने को खाने में ये करना है। फल अपने खाने में रहना चाहिए, दूध की कोई चीज़ें रहनी चाहिए। नॉनवेज अगर खा रहे हैं तो अंडा है, नॉनवेज है वो भी लेना चाहिए। तो आहार पेशेंट का अगर अच्छा रहा तो उसके कारण बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है और जिससे इस प्रकार की बीमारियां जो फैल रही है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक हो गया वैक्सीन, दूसरा चीज हो गया अपना खान पान जो है वो सुधार के अपने बच्चे की इम्यूनिटी कम अच्छी रखनी है। और इसके बावजूद भी अगर कुछ इन्फेक्शन होता है तो अपने आजू बाजू वाले जो डॉक्टर रहते हैं या जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हैं उनसे मिलिए। पेशेंट की कंडीशन देख के उसमें अपने को जो एंटीबायोटिक लग रहा है नहीं लग रहा है वो देख के उसके हिसाब से अपन आगे की चीजें डिसाइड करते हैं। दर्शकों, इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं प्रसिद्ध बाल रोग तज्ञ विशाल महंत सर से। महंत सर, आप ये भी बताइए, हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, आपका नंबर भी रोल आउट हो रहा है, ऐसे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, उत्सुक है जानने के लिए कि ऐसे बच्चे जो नवजात शिशु है उनके हृदय में छेद है या वॉल में खराबी है या किसी गैस्ट्रो से पीड़ित है, तो आपने जैसे कि कहा कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपकी कंसल्टेंसी भी है। ऐसे पेशेंट यदि आपसे डायरेक्ट संपर्क करते हैं तो आप उन्हें किस तरह से हेल्प करोगे सर? देखिए, अभी ये जो आप बोल रहे हो, जो प्रीटर्म बच्चे जैसे रहते हैं, नवजात शिशु रहते हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती है और हर पेशेंट अलग रहता है। जैसे कम वजन वाला बच्चा रहेगा तो उसको ट्रीटमेंट अलग लगती है। जिनमें दिल की अगर कुछ दिक्कत रहती है तो अभी नागपुर में काफ़ी सुविधाएं बन रही हुई है हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे ये सारे जो स्पेशलिस्ट है वो अवेलेबल है। तो अपन उनके सहायता से भी सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। जैसे दिल के लिए है तो दिल के लिए भी नागपुर में अभी काफ़ी हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ये करते हैं, तो वहाँ पे भी अपन देख सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट अभी अवेलेबल है ना। और प्रीटर्म बच्चे जो रहते हैं उनके लिए भी अभी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ नागपुर में अवेलेबल हो चुकी है, तो उसका सारा इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। और काफ़ी जगह पे स्कीम्स भी है, गवर्नमेंट की योजनाएं भी है जिसके आधार अपने पेशेंट को काफ़ी हद तक आर्थिक सुविधाएं भी हो जाती है अवेलेबल। तो हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं जिसमें बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा इलाज अवेलेबल हो सके, और जितनी ज़्यादा मदद अपन कर सकते हैं उतनी हम करने की कोशिश करते हैं। जिसमें गेटवेल हॉस्पिटल हो गया, न्यूरा हॉस्पिटल हो गया, सुयोग हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे काफ़ी मल्टी स्पेशलिटी अवेलेबल है और बाकी डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। तो एक टीम के तहत अपन उसके लिए सारे चीज़ों के लिए काम करते हैं जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। ये थे प्रसिद्ध बाल रोग तज्ञ डॉक्टर विशाल महंत सर, जिन्होंने हमें एक खास चर्चा में सारी जानकारी दी।